Hi guys, I'm Tarun Khanna and you're watching Filmy Beats. Please like, subscribe and share. हाय सर, वेलकम टू फिल्मी बीट। सर लाइक जैसे आप शूट कर रहे हो, आपकी एक नई वेब सीरीज आ रही है जीशा, तो आप उसमें एक सीबीआई कॉप बने हो, तो आप आपकी प्रेपरेशन के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, गीशा कहानी जो है वो तो एक लड़की की है। उसके साथ जो भी होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरा जो कैरेक्टर है राजवीर शेखावत, वो कहानी को आगे बढ़ाता है, नायक। अब जहाँ तक बात आती है प्रिपरेशन की, तो मैं कई साल से ही ये समझ लीजिए कि जो एक्टिंग कर रहा हूँ तो प्रिपेयर ही कर रहा हूँ एक रोल के लिए। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी किसी से एक बार, विल स्मिथ हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने ये कहा था कि आपको जब रोल मिले तब प्रिपेयर करने जाओगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए आपको कुछ 10-15 कैरेक्टर्स होते हैं या 8-10 जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करते रहना चाहिए। तो जिस टाइम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ, मैं उस टाइम पर अपने आप को प्रिपेयर ही कर रहा होता हूँ, और जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तब तो प्रिपेयर कर ही रहा होता हूँ। मैंने पास्ट में 2-3 बार पुलिस वाले का रोल किया है। डिशुम फिल्म में मैंने इंडियन नहीं लेकिन एक फॉरेन कंट्री के पुलिस वाले का रोल निभाया था जो बहुत कड़क था। उसी तरह से मैंने एक टीवी सीरियल किया था पुलिस फैक्ट्री, जिसमें मैं कॉमेडी शो के अंदर मुखिया था एक पुलिस दल का। तो अब क्या होता है कि आप देखिए, एक तरफ बहुत खड़ूस और कड़क आदमी है और एक तरफ थोड़ा हल्का फुल्का सा। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो लोगों को टफ और हल्की सी कॉमेडी करने वाले जो लोग होते हैं, जेंटल जायंट टाइप, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने अपने कैरेक्टर को कुछ वैसा ही ढाला है जो कि टफ भी है और हल्का फुल्का, आपको उसकी बातों से हंसी भी आती है। ठीक है सर, आपका एक्सपीरियंस बताएं अमन सर के साथ काम करने के। देखिए, अमन मेरा सीनियर है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अमन एक बहुत ही हेल्पफुल को एक्टर है। सीनियर होने के साथ साथ कई लोग होते हैं कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अमन ऐसा नहीं। अभी कल ही की बात है, कल हम जो सीन शूट कर रहे थे वो फिल्म का, हमारी सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है, और उसके अंदर अमन ने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, इतना अच्छा पॉइंट मुझे बताया कि पूरा सीन, मतलब अगर यहाँ था तो वो यहाँ आ गया। शायद और कोई एक्टर होता तो नहीं बताता, क्योंकि वो सीन पूरी तरह से मेरा था। लेकिन अमन में वो चीज़ नहीं है। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल गाय, वेरी बेनिवोलेंट, मैं ये कहूँगा, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करूँगा। सो इट्स अ प्रिविलेज टू वर्क विद सच एक्टर्स जो इतने सालों से हैं, और वो उतना ही अपने काम को लेके पैशनेट है जितना मैं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे बहुत रेयरली ऐसा कोई मिलता है जो मेरे ही जितना पैशनेट होता है। तो अमन अगर मुझसे ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट मेरे जितना तो है। सर, अगर आप रियल लाइफ में एक सीबीआई ऑफिसर होते तो आप लाइक क्या, कैसे चीज़ें सॉल्व करते, और अगर आपके हाथ में समझो फॉर एग्जांपल एसएसआर वाला केस आता और आप रियल लाइफ सीबीआई ऑफिसर होते तो आप कैसे वो चीज़ करते, क्या अगर आप बताना चाहते हैं? बता रहे हो मेरे को। देखिए, मैं सुशांत के केस में जो भी हुआ है, ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। अब क्या होता है कि हम लोग आमतौर पे किसी भी जानकारी के लिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, न्यूज़पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, बहुत सारे सवालिया निशान लगे हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ के ऊपर भी और बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, उनके ऊपर भी। तो जब हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ न्यूज़ जो हैं, जब वो सवालों के शक के दायरे में आ जाते हैं, हमारी अथॉरिटीज़ जो है वो शक के दायरे में आ जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी कहना। इस बारे में मैं अभी फिलहाल, जब तक मुझे पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आज भी हमें पक्के तौर पे नहीं पता कि क्या हुआ उस दिन, जिस दिन सुशांत की डेथ, पक्के तौर पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो ड्रग एडिक्ट था। ठीक है भाई, मैं इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ड्रग्स लेते हैं, लेकिन सुसाइड तो नहीं करते फिर रहे। वो तो सुशांत के 10वां हिस्सा भी नहीं थे सक्सेस के मामले में। और आपको यकीन बताऊं, मतलब कमाल की बात, देखिए हमारी जो ये कहानी है वो भी कुछ कुछ वैसी ही है, सुशांत की कहानी जैसी ही है, कि कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान जब वो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होता है, उस टाइम पर वो सुसाइड क्यों करेगा? तो ये सवाल तरुण खन्ना का भी है, और ये सवाल मेरे कैरेक्टर गीशा में जो मेरा कैरेक्टर है राजवीर शेखावत, उसका भी है, कि कोई इंसान जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, सारी दुनिया उसके पीछे पागल हो रही है, उसकी अटेंशन पाना चाह रही है, उस टाइम पर वो सुसाइड क्यों करेगा? सो अब ये एक सिमिलैरिटी कह लीजिए कि
दैट इज वेयर मी एंड राजवीर शेखावत थिंक अलाइक. ओके सो सर, ये OTT नए प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है, तो आप लाइक कैसे अग्री हुए? लाइक इट्स नॉट लाइक डिजीफ्लिक्स एक नया OTT प्लेटफॉर्म है एंड मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन वाले भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उसके रिलेटेड लाइक क्या आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी या आपको कैरेक्टर्स अच्छे लगे? लाइक व्हाट यू लुक फॉर इट? सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी मेरा कैरेक्टर. मैं रोल बहुत सारे मना कर चुका हूँ इन द पास्ट टू वेरियस OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत मार्केट में सुपर हिट हैं. बहुत मुझे अपने रोल नहीं अच्छे लगे थे. क्या होता है, किसी को कोई रोल ऑफर आप करते हो तो उसके पीछे एक थॉट होती है, उसके पीछे एक उसकी पर्सनालिटी होती है. आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए आप मुझे रोल ऑफर कर दो कि हाँ ये अवेलेबल है और हम इसको जानते हैं, तो वो बात नहीं होती. अक्सर ऐसा होता है जब मुझे कास्टिंग एजेंट्स फोन करते हैं और बोलते हैं सर ये रोल है आप करेंगे, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझसे मिले हो या सिर्फ मेरा नाम सुना है? मैं ये कैरेक्टर हूं ही नहीं. मुझे देखा है क्या कभी तुमने रियल लाइफ में? मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं. मैं एक बहुत अलग पर्सनालिटी रखने वाला आदमी हूं और मुझसे आप इस तरह के रोल्स की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो ये जब मुझे रोल सुनाया इन लोगों ने, तो सुनते ही मैंने थम्स अप दिया. फिर दूसरी चीज आती है कि किसके लिए है, तो वो विशाल दादा थे यहाँ पर. तो विशाल दादा इज समबडी हु आई हैव नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो डिजीफ्लिक्स के कतार धरता है हमारे. ही इज द चीफ क्रिएटिव ऑफिसर एंड प्रोडक्शन भी वही सब, मतलब ही इज द गो टू मैन एट डिजीफ्लिक्स. ही इज द टॉप गाय. तो वो एक बहुत बड़े इसमें रोल प्ले किया उन्होंने कि जिनकी वजह से मैंने यस किया. और फिर ऑफकोर्स मेरा कैरेक्टर. So sir, the most asked question, are you watching Big Boss and any fan or any friend of yours who's in Big Boss and you're supporting him? No, I don't watch Big Boss. I don't watch such shows where you doctor situations, where everything is shown which is fabricated, which is created, because वो लोगों की जो पर्सनैलिटीज आप वहाँ देखते हो. ऐसा नहीं कि मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा है, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि वो शो रियल नहीं है. रियल इसलिए नहीं है कि मैं आपको 3 दिन मैं आपको भूखा रखूं, आप ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने शुरू कर दोगे. आपको कोई भी वहां पर किसी दिन कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है. किसी दिन किसी ने गलती से किसी को छू दिया तो तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया गया. सो आपको समझ में आता है कि जो थोड़े से बड़े एक्टर्स होते हैं, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो, बेसिकली अगर आपने उस चैनल पे कोई बहू का रोल किया है या कोई बड़ा शो किया है, तो आपके जीतने के चांसेस 90-95% हो जाते हैं उस शो के अंदर, चाहे आपने ढेला कुछ ना किया हो उस शो के लिए. तो ऐसा पास्ट में हो चुका है. एंड व्हेन अ शो लूजेस इट्स क्रेडिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मी दैट शो डजंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी. सो मैं नहीं. तो सर, अगर आपको लाइफ में कभी चांस मिला बिग बॉस जाने का, तो क्या आप जाओगे? नहीं. ओके. एंड आपको क्या लगता है, अगर आप थोड़ा भी ये सीजन के बारे में जानते हो, तो कौन जीतने को थोड़ा डिजर्व करता है, अगर आप ये कह सकते? मैंने देखा, आई डोंट नो. ओके सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.